बड़ा इवेंट जो है वो बजट है। फरवरी में बजट पेश होगा, लेकिन इसकी तैयारी जैसे कि हम आपको लगातार बता भी रहे हैं 2-3 महीने पहले से शुरू हो जाती है और 6 दिसंबर यानी कल से वित्त मंत्री जी जो हैं वो सारे के सारे विभाग के इंपॉर्टेंट लीडर्स के साथ बैठकों के दौर शुरू करने जा रही है। ईटी नाउ स्वदेश का भी ये लक्ष्य है कि बजट से ठीक पहले जो भी सारी इंपॉर्टेंट टेकअवेज आपके लिए जानना जरूरी है वो एक एक कर हम आप तक पहुंचाएं, और ऐसी एक एक्सक्लूसिव हम आपके लिए लेकर आए हैं। सरकार आगामी बजट में एलपीजी और पीएनजी ग्राहकों को राहत दे सकती है। क्या है ये पूरी खबर, इससे जुड़ी डिटेल्स क्या है, सारी की सारी जानकारी लेकर हमारे संवाददाता प्रकाश प्रियदर्शी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश, बताएं। देखिए, बजट की तैयारियां शुरू हो गई है और सूत्र हमें बता रहे हैं कि एलपीजी और पीएनजी कस्टमर्स के लिए राहत की खबर आ सकती है। जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से पेट्रोलियम मंत्रालय ने आगामी बजट में वित्त मंत्रालय से करीब 17,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी अमाउंट की मांग की है। दरअसल ये दो वजहों से, पहला ये कि आपको जैसा कि पता है कि सरकार उज्ज्वला कस्टमर्स को करीब 300 रुपीज़ की जो सब्सिडी की रकम है वो एवरी डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर्स पर वो देती है। इसके लिए भी सब्सिडी रकम की ज़रूरत होगी और साथ ही साथ उज्ज्वला स्कीम के तहत कस्टमर्स को फ्री एलपीजी कनेक्शंस भी दिए जाते हैं। लिहाजा पेट्रोलियम मंत्रालय ने करीब करीब 17,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी अमाउंट की मांग की है। इसके अलावा ये जो सब्सिडी स्कीम है वो मार्च 2025 तक इफेक्टिव है और पेट्रोलियम मंत्रालय का ये मानना है कि इस स्कीम को आगे बढ़ाए जाने की ज़रूरत है। लिहाजा अतिरिक्त रकम की मांग की गई है ताकि इस स्कीम को मार्च 2025 के बाद भी जारी रखा जा सके। जाहिर तौर पे एलपीजी कस्टमर्स के लिए राहत की खबर है। इसके अलावा सूत्र हमें इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने यह भी प्रस्ताव दिया है कि पीएनजी कस्टमर्स के लिए भी एक सब्सिडी स्कीम की शुरुआत की जाए। इसका मतलब ये कि इस प्रस्ताव के हिसाब से जिस तरीके से उज्ज्वला स्कीम के तहत कस्टमर्स को फ्री एलपीजी कनेक्शंस दिए जाते हैं, ठीक उसी तर्ज पर इस नए स्कीम के तहत फ्री में कस्टमर्स को पीएनजी कनेक्शंस दिए जाए। मिनिस्ट्री ने ये मांग की है कि जो इंस्टॉलेशन चार्जेस होते हैं, जो कनेक्शन चार्जेज होते हैं, जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है, उसको वेव ऑफ कर दिया जाए। इससे देश में पीएनजी कनेक्शंस बढ़ाने में काफ़ी मदद मिलेगी। इसके अलावा आपको जैसा कि पता है कि एक पीएनजी कनेक्शन लेने के लिए करीब करीब 7,000 रुपये खर्च करने पड़ते हैं कस्टमर्स को, और अगर इसको वेव ऑफ कर दिया जाता है तो जाहिर तौर पे काफ़ी फ़ायदा होगा और नए कनेक्शंस बढ़ाने में मदद मिल सकती है। साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है, वो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि देश भर में जिस रफ्तार से एलपीजी कनेक्शंस की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, पीएनजी कनेक्शंस की संख्या में बढ़ोतरी नहीं हुई है और सरकार ये चाहती है कि गैस बेस्ड इकोनॉमी बनाई जाए और इस बात को ध्यान में रखते हुए नई स्कीम तैयार की गई है। इससे जाहिर तौर पे जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनको राहत मिलेगी, उनकी जो कस्टमर बेस है उसमें भी काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश ये एक्सक्लूसिव जानकारी लाने के लिए। तो आज इन सभी जुड़ी हुई कंपनीज पर फोकस ज़रूर रहेगा, पर चलिए